Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Composition of Forces. Chapter number 2, Composition of Forces. Bismillahirrahmanirrahim. Lami's theorem, state and prove Lami's theorem. भाई इसकी स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए और इसका प्रूफ भी याद होना चाहिए. स्टेटमेंट: इफ़ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस. इफ़ अ पार्टिकल is in equilibrium under the action of three forces, then each force has magnitude proportional to the sine of the angle between the other two. भाई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, उसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट करेंगे और बॉडी इक्विलिब्रियम में है जी. देन ईच फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड, हर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है प्रोपोर्शनल है टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू. भाई साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू. भैया देखिएगा, ये फोर्स पी है, ये क्यू है और ये आर है. ये एंगल अल्फ़ा, ये बीटा, ये गैमा. पी इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल, पी इज ओवर साइन ऑफ अल्फा. Q over sin beta is equal to R over sin gamma. By P is proportional, each force is proportional, magnitude of each force, then each force has magnitude proportional to the sine of the angle between the other two. भाई ये जो फोर्स P है प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ दिस एंगल, ये जो फोर्स Q है प्रोपोर्शनल साइन ऑफ बीटा के, R इज प्रोपोर्शनल टू साइन गैमा. आप ज़रा देखें, आपने P को अलोंग BC शो किया, Q को अलोंग CA शो किया और R को अलोंग AB शो किया जी. भाई P को अलोंग BC, Q को अलोंग CA और R को अलोंग AB जी. भाई इधर देखिएगा, ये P को अलोंग BC, Q को अलोंग CA और R को अलोंग AB जी. भजन P को अलोंग BC, Q को अलोंग CA और R को अलोंग AB शो किया. अच्छा, ये A है, ये B है, ये C है. A के सामने एंगल A होगा, B के साथ एंगल B होगा और C के एंगल C होगा. ए के सामने वाली साइड को स्मॉल है, बी के सामने वाली को स्मॉल बी और सी के सामने वाली को स्मॉल सी. अच्छा, अगर ये सी है तो ये कितना होगा 180 माइनस सी जी. ये वर्जन ए है तो ये 180 माइनस है और ये बी है तो ये 180 माइनस बी. लेट थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ आर इन इक्विलिब्रियम. भाई ये तीनों फोर्सेस जो पी क्यू आर हैं ओ पे एक्ट कर रही हैं और इक्विलिब्रियम में है. भाई लेट three forces PQR are acting at point O are in equilibrium. Note, draw any triangle with same parallel of planes G. Let three forces PQR acting at point O are in equilibrium. Note, draw any triangle with sides parallel to the forces as shown in figure. भाई इधर देखिएगा, ये P है, ये Q है, ये R है. O पॉइंट पर एक्ट करें. P के सामने वाला एंगल अल्फ़ा, Q के सामने वाला एंगल बीटा और R के सामने वाला एंगल गैमा. भाई P को आपने लॉन्ग BC शो कर दिया, Q को लॉन्ग CA और R को लॉन्ग AB. अच्छा, ये अगर A पॉइंट है तो भैया ये एंगल A होगा और ये 180 माइनस है. ये भाईजन B है तो ये 180 माइनस B, ये C है तो ये 180 माइनस C. नो, लेट थ्री फोर्सेस PQR आर एक्टिंग एट पॉइंट O आर इन इक्विलिब्रियम. भैया तीन फोर्सेज हैं, ओ पॉइंट पर एक्ट करें आर इन इक्विलिब्रियम. नोट, ड्रा एनी ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल ड्रा करें विद साइड्स पैरेलल टू दीज फोर्सेस. भाई नोट, ड्रा एनी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ड्रा करें विद साइड्स पैरेलल टू दीज फोर्सेस. पहला नुक्ता जो आपने याद रखना है, फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू दी साइड्स. भाई पहला नुक्ता जो आपने याद रखना है, फोर्सेस, नो द फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू दी साइड. P ओवर BC बराबर होगा Q ओवर CA बराबर होगा R ओवर AB. ये लेटेस्ट फॉर्म है जी प्रोपोर्शनल की. भाई P ओवर BC बराबर होगा Q ओवर CA बराबर होगा R ओवर AB. भाई ड्रा एनी ट्राइंगल, नो द फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स. भाई P ओवर BC ये प्रोपोर्शनल की लेटेस्ट फॉर्म है. Q इज ओवर CA एंड R ओवर AB, इसको 1 कह दें. भाई नो द फोर्सेस, पहला नुक्ता जो आपने याद रखना है, फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स. भाई पहला फिक्रा याद रखना है, नो द फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स. P ओवर BC बराबर है Q ओवर CA बराबर है R ओवर AB, इसको 1 कह दीजिए.
भाई आल्सो फ्रॉम साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल, भाई बी सी ओवर साइन ए बराबर होगा सी ए ओवर साइन बी बराबर होगा आर ओवर साइन सी। भैया ये दो चीज़ें, एक लॉ ऑफ साइन, एक फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। नाउ फ्रॉम 1 2 जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे ना भैया तो पी ओवर साइन ए बचेगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा जी, क्यू ओवर साइन बी और आर ओवर साइन बी सी साइन सी बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। अब साइन ए की जगह पे यू कर साइन 180 माइनस है, और भैया साइन 180 माइनस है किसके बराबर, 180 माइनस है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा को। साइन बी बराबर होगा साइन 180 माइनस बी, ये 180 माइनस बी बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन सी क्या होगा, साइन 180 माइनस सी, 180 माइनस सी गामा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयरफॉर ये जो लास्ट मसावात होगी सी बिकम्स पी ओवर साइन अल्फा बराबर है क्यू ओवर साइन बीटा बराबर है आर ओवर साइन गामा। तो ये आपने साबित करना था कि फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, हैंस इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम under the action of three forces, then each force has magnitude proportional to the sine of the angle between the other two. Then each force has magnitude proportional to the sine of the angle between the other two. देखिएगा ये P is proportional to BC। भाई ज़रा फिगर से देखें, अगर फोर्स बढ़ी होगी तो साइड भी बड़ी हो जाएगी। Q is proportional to CA and R is proportional to AB, यानी कि P over BC बराबर होगा Q over CA बराबर होगा R over AB। आल्सो फ्राम लॉ ऑफ साइन जी, आल्सो फ्राम लॉ ऑफ साइन भैया बी सी ओवर साइन है, सी ए ओवर साइन बी एंड ए बी ओवर साइन सी जी। इसके बाद आप जरा देखें कि देखें आपने जब दोनों को हल किया तो भाई ये ए है तो ये 180 माइनस है, क्यू और आर के दरमियान एंगल 180 माइनस है, क्यू और आर के दरमियान एंगल क्या है, अल्फा जी। तो 180 माइनस है कि जहाँ पे आई कैन पुट अल्फा जी, भाई क्यू और आर के दरमियान एंगल अल्फा, क्यू और आर के दरमियान एंगल 180 माइनस अल्फा। अब भैया पी और क्यू के दरमियान एंगल, पी और क्यू के दरमियान एंगल ये 180 माइनस सी है और यहाँ पे क्या है गामा है। इसी तरह ये आर और पी के दरमियान एंगल 180 माइनस बी, आर और पी के दरमियान एंगल बीटा जी। तो भाई 180 माइनस ए की जगह पे यू कैन पुट अल्फा, 180 माइनस बी की जगह पे यू कैन पुट बीटा और 180 माइनस सी की जगह पे यू कैन पुट गामा जी। तो ज़रा देखिएगा फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। दो नुक्ते आपको याद होने चाहिए। पहला नुक्ता फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, और दूसरा नुक्ता लॉ ऑफ साइन। भाई लॉ ऑफ साइन उनको फिर हल कर देंगे तो हमारी बात जो है ना चल पड़ेगी। भाई लॉ ऑफ साइन और फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्री फोर्सेस act perpendicular to the sides of a triangle at their middle points and are proportional to the sides, prove that they are in equilibrium। prove करना है they are in equilibrium, वे prove करना they are in equilibrium। three forces act perpendicularly to the sides of a triangle at their middle points and are proportional to the sides, और भैया ये proportional to the sides प्रूव दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम। आपने साबित करना है कि वो क्या इक्विलिब्रियम है। भाई तीन फोर्सेस हैं, एक्ट परपेंडिकुलरली टू द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एट देयर मिडल पॉइंट्स एंड आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, प्रूव दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम। आपने साबित करना है कि भैया वो क्या इक्विलिब्रियम है जी। ज़रा देखिएगा ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल। भाई पी इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस मिडल पॉइंट, टू दिस परपेंडिकुलर साइड एट द मिडल पॉइंट्स। भाई पी जो है ना इस साइड के मिड के ऊपर परपेंडिकुलर, क्यू जो है ना भैया इस साइड के मिड के ऊपर परपेंडिकुलर, आर जो है ना इस साइड के मिड के ऊपर परपेंडिकुलर। भाई पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन द मिड ऑफ बी सी, क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन मिड ऑफ सी ए एंड आर इज़ परपेंडिकुलर ऑन मिड ऑफ ए बी। अब ज़रा देखिएगा भाई ये आपका एंगल ये एल है जी, इसको एल कह दें, इसको एम कह दें या एन कह दें, ये ए है जी, ये 90 ये 90 जी। तो भाई आपको पता है ये फोर साइड फिगर है, तो 360 में से इनका सम निकालेंगे तो 180 माइनस ए होगा जी। इस तरह ये बी, ये 90 तो ये 180 माइनस बी, भैया ये 90 ये सी, तो ये 180 माइनस सी। अब जरा देखें, लेट थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट द मिडल पॉइंट्स एल एम एन ऑफ द साइड बी सी सी ए बी ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एंड आर प्रोपोर्शनल टू दी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। और देखें उसने कहा ये जो फोर्स है ना प्रोपोर्शनल दिस साइड की,
भाई अपने मुतलका साइड का पी इज़ प्रोपोर्शनल टू बी सी, क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू सी ए एंड आर इज़ प्रोपोर्शनल टू ए बी। भाई ये उसने गिवन दिया हुआ पी इज़ प्रोपोर्शनल टू बी सी, क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू सी ए एंड आर इज़ प्रोपोर्शनल टू ए बी। उसने कहा हुआ है एंड आर प्रोपोर्शनल टू दी साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। भैया ये जो फोर्सेज है ना कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या नहीं प्रोपोर्शनल है। आल्सो फ्रॉम लॉ ऑफ साइन, भाई बी सी ओवर साइन ए बराबर होगा सी ए ओवर साइन बी बराबर होगा ए बी ओवर साइन सी बी। देखो ना भाई, अगर ये साइड हो गया तो साइन ऑफ दिस एंगल, अगर ये साइड हो गया तो साइन ऑफ दिस एंगल, अगर ये साइड हो गया तो साइन ऑफ दिस एंगल। नाउ फ्रॉम 1 to वी राइट पी ओवर साइन ए, क्यू ओवर साइन बी एंड आर ओवर साइन सी। देखें गौर से, देखें जब इसको इसके साथ सेट करेंगे ना तो पी ओवर बी सी इंटू बी सी ओवर साइन है तो बी सी कैंसिल हो जाएगा भाई, जन बी सी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक भाई, ये देखो ना पी और भैया पी ओवर बी सी और बी सी ओवर साइन, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो भैया बी सी विल बी कैंसिल, ओनली पी ओवर साइन ए विल बी लेफ्ट। अब साइन ए की जगह पे यू कैन पुट साइन 180 माइनस ए, इसकी जगह पे साइन 180 माइनस बी, इसकी जगह पे साइन 180 माइनस सी। तो ये क्या होगा साइन एन ओ एम, एन ओ एम। ये क्या होगा साइन एल ओ एन और ये साइन एल ओ एम। भाई देखें 180 माइनस सी है ना, 180 माइनस क्या होगा एन ओ एम, 180 माइनस की बी की जगह पे 1 एन ओ एल और 180 माइनस सी एम ओ एल लिख लीजिए। भजन क्या लिखना है एम ओ एल लिख लीजिए। भाई शोज मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। भाई शोज क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। भाई शोज मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। तो भैया ये कौन सी स्टेटमेंट है लैमीज थ्योरम की? बाय द कन्वर्स ऑफ लैमीज थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ लैमीज थ्योरम, लैमीज थ्योरम के कन्वर्स से फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। भाई देखें लैमीज थ्योरम कहता था अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज देन ईच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, and if each force has magnitude proportional to the sine of the angle between the other two then forces are in equilibrium जी। तो भैया फोर्सेस क्या होंगे इक्विलिब्रियम में होंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम and the angle between P and Q is double the angle between P and R। प्रूव करना है R स्क्वायर बराबर है Q इंटू Q माइनस P। भाई तीन फोर्स हैं पी क्यू आर। भाई पी और आर का जो एंगल है वो थीटा, तो भैया पी क्यू का इससे डबल है जी। भाई पी क्यू का डबल है इससे पी आर से, अगर ये थीटा तो ये 2 थीटा। टोटल एंगल होता है 360, तो 360 में से ये वाला एंगल होगा 360 माइनस सी अल्फा जी। भाई पी और क्यू के दरमियान एंगल डबल है, एंगल बिटवीन पी एंड आर। अगर ये थीटा तो भैया ये 2 थीटा होगा जी, अगर भाई जन ये थीटा तो ये क्या होगा 2 थीटा होगा जी। तो ये क्या होगा जी 360 माइनस 3 थीटा। फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम एंड द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज डबल। और भैया पी क्यू वाला एंगल डबल होगा द एंगल बिटवीन पी एंड आर। प्रूफ करना है आर स्क्वायर बराबर है क्यू इंटू क्यू माइनस पी। अच्छा तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, जब इक्विलिब्रियम होगी तो यू कैन अप्लाई लैमीज थ्योरम जी। लेट द फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट ए पॉइंट ओ आर इन इक्विलिब्रियम एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड आर and let theta be the angle between P and R, then 2 theta will be the angle between P and Q given है। Since the forces are in equilibrium, since the forces are in equilibrium, then by Lami's theorem we can write, then by Lami's theorem we can write वो क्या था, each force has magnitude proportional to the sine of the angle between the other two। तो भाई P ओवर क्या होगा साइन 360 माइनस 3 थीटा, Q ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू R ओवर साइन 2 थीटा जी। भाई जन P ओवर साइन 360 माइनस 3 थीटा, Q ओवर साइन थीटा, R ओवर साइन 2 थीटा। नो साइन 360 माइनस 3 होता है माइनस साइन 3 थीटा। भाई साइन 360 माइनस 3 होता है माइनस साइन 3 थीटा। बाकी एज इट इज़ वी टेक Q साइन थीटा इज इक्वल टू R ओवर साइन 2 थीटा। भाई वी टेक Q ओवर साइन थीटा बराबर R ओवर साइन 2 थीटा। तो Q R ओवर Q एक तरफ, साइन 2 थीटा ओवर साइन थीटा एक तरफ। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई जन साइन 2 थीटा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई कैंसिल करें तो कॉस थीटा निकला है R ओवर 2 क्यू, कॉस थीटा निकला है R ओवर 2 क्यू।
ये हमने सेव करके रख लिया जी। नाउ पहले हमने सबसे छोटे वाली को दरमियानी वाली के साथ अटैच किया था भाई, सबसे छोटी वाली को दरमियानी वाली के साथ, 9 सबसे छोटे वाली को सबसे बड़ी वाली के साथ। तो भाई पी ओवर क्यू एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ। साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फर्स्ट ईयर में साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जी। भाईजान साइन 3 थीटा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें, साइन स्क्वायर की जगह पे यू को इनपुट 1 मनफी कॉस स्क्वायर जी। भाई सिंप्लीफाई करें, एंड कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दी, आर ओवर 2 क्यू। भाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर ओवर 2 क्यू। तो पुट हेयर कॉस थीटा आर स्क्वायर ओवर 4 क्यू स्क्वायर जी, यूज 1 जी। नो आफ्टर कैंसलेशन वी गेट पी ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 मनफी आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर जी। प्लीज टेक एलसीएम। आफ्टर कैंसलेशन वी गेट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एक तरफ, बाकी सारा सिस्टम दूसरी तरफ। आर स्क्वायर बराबर का क्यू बाहर, क्यू इंटू क्यू माइनस पी। भाई आर स्क्वायर बराबर का क्यू इंटू क्यू माइनस पी, ये हमारा क्या निकल आएगा, रिजल्ट निकल आएगा जी। भाई H इज द आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। फोर्सेस P Q R एक्टिंग अलोंग HA HB HC आर इन इक्विलिब्रियम। शो ये करना है P ओवर साइन A बराबर है Q ओवर साइन B बराबर है R ओवर साइन C, या P ओवर A बराबर है Q ओवर B बराबर है R ओवर C। भाई H इज द आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, H क्या जी, आर्थो सेंटर। Forces P Q R acting along HA HB HC are in equilibrium. Show that P over sin A बराबर है Q over sin B बराबर है R over sin C, और P over A is equal to Q over B और R over C। प्लीज़ जरा देखिएगा, ABC जो है ना वो एक ट्राइंगल है। P is acting along HA, Q is acting along HB, R is acting along HC। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से। आर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। भाई जब यहाँ से लाइन गुजरेगी इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी कि यहाँ से निकले और सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ये एक एल्टीट्यूड है। यहाँ से निकलेगा सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, ये दूसरा एल्टीट्यूड। यहाँ से निकलेगा सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, तीसरा एल्टीट्यूड। जहाँ पर तीनों पॉइंट्स मीट करें इसको बोलते हैं आर्थो सेंटर। Artho center of a triangle is the point of intersection of altitude. Since the forces PQ are acting along HA, HB, HC are in equilibrium. Equilibrium है, then by Lami's theorem we can write. Then by Lami's theorem we can write. वजन P over क्या होगा, sin of BHC. P over sin of क्या होगा, BHC. by Q over क्या होगा, sin of AHC. Q over क्या होगा जी, sin of AHC. एंड R ओवर क्या होगा, साइन ऑफ B AHB। R ओवर क्या होगा, साइन ऑफ AHB। भाई देखें, लॉ ऑफ लैमिस थ्योरम कहता है ईच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। भाईजान BHC की जगह पे, BHC की जगह पे क्रॉस है ना, तो मैं लिखता हूँ NHM लिख सकता हूँ। AHC की जगह पे, AHC की जगह पे आई कैन राइट NHL या LHN। भाई R ओवर क्या होगा, अब AHB की जगह पे यू कैन राइट LHN फ्रॉम फिगर P ओवर साइन BHC बराबर Q ओवर साइन AHC बराबर R ओवर साइन AHB बाय लैमिस थ्योरम। इसको यूँ भी लिखा जाएगा P ओवर साइन NHM बराबर होगा Q ओवर साइन NHL बराबर होगा R ओवर साइन LHN। अब NHM ये 180 माइनस ही होता है, ये साइन 180 माइनस ए बनेगा, ये साइन 180 माइनस बी, ये साइन 180 माइनस सी। तो साइन 180 माइनस ए क्या होगा, साइन ए, साइन 180 माइनस बी साइन बी, और साइन 180 माइनस सी साइन सी। भाई 180 पर साइन साइन रहेगा और दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ये आपका एक रिजल्ट आ गया। अब लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ए ओवर साइन ए बराबर है बी ओवर साइन बी सी ओवर साइन सी, या रेसिप्रोकल है साइन ए ओवर ए बराबर होगा साइन बी ओवर बी साइन सी ओवर सी। इसको आप 2 कह दें। भाई फ्रॉम 1 2 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो P ओवर A बराबर होगा Q ओवर B बराबर होगा R ओवर C। भाई P ओवर A बराबर होगा Q ओवर B बराबर होगा R ओवर C, और ये हमारा टारगेट था।